नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। वो लोग भी जो शुरू से साथ हैं, वो लोग भी जो नए-नए जुड़े हों। आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपके प्यार की बदौलत ही जो सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो 15,000 के ऊपर है फ़िलहाल और ये अपने आप में बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं और स्टोरीज़ आप देखते हैं। जहाँ पे आप लोगों को सुझाव लगता है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। वो सुझाव भी अमल में मैं लाने की कोशिश करता हूँ। आज के वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे चीज़ें मौजूद हैं, वो ऐसा नहीं कि पुरानी पड़ जाए। यानी उसकी तात्कालिकता 10 दिन पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। ऐसी वीडियोज़ को लेकर बताना ज़रूरी है जो लोग नए जुड़े हों या पुराने समय से भी साथ हों, लेकिन उनकी जानकारी में नहीं हो कि यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म पे किस तरह का वीडियो आपको मिल सकता है। तो एक तो आभार व्यक्त करना था और दूसरी बात ये बताना ज़रूरी था कि किस तरह की वीडियोज़ आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे अब तक महीने भर में हमने देने की कोशिश की है। सेक्शन पहला है पैरेंटिंग। पैरेंटिंग पे हमने जो नामी-गिरामी जर्नलिस्ट हैं संकेत उपाध्याय उनसे बात की, ऋचा अनिरुद्ध से बात की, प्रियदर्शन जी से बात की और इनके सबके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं। मनोज तिवारी जो सांसद हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, उनसे बात करने की, उनके व्यक्तिगत अनुभव को समझने की कोशिश की। साथ में जो दिनेश पाठक है जिन्होंने कई किताबें पेरेंटिंग पे लिखी और पेरेंटिंग कोच के तौर पे उनकी बताई गई चीज़ों को हमने आपके सामने रखा था। पेरेंटिंग सेक्शन के में ही हमने रखा था कि चाइल्ड एजुकेशन इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा हो सकता है, वो आपको इस वीडियो में नीचे मिल जाएगा। मनोचिकित्सक की पेरेंटिंग टिप्स क्या है, साथ में कैसे बच्चों को ना लगने दें मोबाइल की लत, बच्चों की पेंशन स्कीम क्या है, बच्चों की मोबाइल की ट्रैकिंग होगी, ये एनसीपीसीआर ने कहा है, आने वाले वक्त में ऐसा मुमकिन है। बच्चे की बुद्धि, हाइट, आईक्यू योग से कैसे बढ़ाएँ, गुस्सा कैसे शांत करें। तो ये तमाम वीडियोज़ हमने पेरेंटिंग वाले सेक्शन में आप समझ सकते हैं कि ये आपको मिल जाएँगे। हेल्थ को लेकर हमने बताया कि हेवी मेटल्स किस तरीके से बच्चे को बीमार कर रहा है, ऑटिज़्म को कैसे समझें और उसके लक्षण अगर दिख रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। ये एम्स में डॉक्टर शेफाली गुलाटी हैं, जो 25 साल से ऑटिज़्म को लेकर ही काम कर रही हैं। उनसे बातचीत के आधार पे ये वीडियो हमने बनाया था। स्टेम सेल बैंकिंग जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक्त में जब डिलीवरी का वक्त होता है उससे पहले ये सुझाव दिया जाता है कि स्टेम सेल बैंकिंग के लिए अगर जाना है तो आप चले जाएँ। लेकिन एम्स की जो बातचीत है वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए अगर आप इस तरह का प्लान कर रहे हो स्टेम सेल बैंकिंग को लेकर। तो ये बातचीत सुनिए, आपको लगेगा कि क्लैरिटी आ गई है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से धुंधली होती नज़र पे एम्स में आरपी सेंटर है, उसके चीफ से हमने बात की थी। किस तरीके से बच्चों की धुंधली होती नज़र को कम किया जा सकता है और क्या कुछ आगे उनकी योजना में है, जो स्कूल से बातचीत चल रही है। एक और हमने वीडियो बनाया था कि एक नया ग्लास आया है शोध के बाद, जो अगर बच्चों को आप देंगे, हालाँकि कॉस्टली है, तो उससे करीब 63% गुंजाइश इस बात की कम रहती है कि उसका अगले साल चश्मे का नंबर बढ़ जाए। तो ऐसी तकनीक भी है। डायबिटीज़ किस तरीके से बच्चों के बीच में बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, उस पर भी वीडियो हमने एम्स में डॉक्टर निखिल टंडन हैं एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनसे बातचीत के आधार पे ये वीडियो बनाया था। बच्चा मानसिक बीमार तो नहीं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? शुरुआत में आप कैसे समझें, कैसे पकड़ें? यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज़ है, दिल्ली सरकार का बड़ा हॉस्पिटल है, उसके मनोचिकित्सकों से बातचीत के आधार पर ये वीडियो हमने बनाया था। प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक क्या कुछ ख़्याल रखें महिलाएँ, ताकि बौद्धिक दिव्यांग बच्चे पैदा ना हों? ये वीडियो भी इसमें मिल जाएगा आपको। महीने भर का बच्चा कैसे करे देखभाल अच्छा? तो उन पेरेंट्स के लिए जो नए-नए माता-पिता बने हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बनाया था। रिसर्च पे हमने बनाया था स्क्रीन टाइम पे क्या कुछ नया शोध है और कैसे वो असर डाल रहा है बच्चों पर और स्क्रीन टाइम जितना कम करेंगे ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा बच्चे का। इस पर शोध के आधार पे वीडियो बनाया हमने। जो खिलौने हैं वो कैसे बीमार कर रहे हैं, जो रोड किनारे बिकने वाले खिलौने होते हैं। लिहाजा जो बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन्होंने कहा है कि आईएसआई मार्क्ड खिलौने ही आपको खरीदने चाहिए। उसके पीछे लॉजिक यही है कि जो खिलौने हम आप खरीद के ला रहे हैं, अगर वो आईएसआई मार्क्ड नहीं है, तो वो आपके बच्चे को बीमार कर सकता है। ब्रेकफ़ास्ट कितना अहम है? बहुत बड़ा शोध है, 40 से ज़्यादा देशों के बच्चों को लेकर शोध किया गया था कि ब्रेकफ़ास्ट अगर नहीं आपका बच्चा करता है, तो उसकी ग्रोथ में किस तरीके से अवरोध पैदा होते हैं। और एक एम्स का अपना शोध है जिसमें ये कहा गया कि 15 से 18% बच्चे को हाई बीपी की शिकायत है। तो ये शोध वाली खबर हो गई। मोटिवेशनल स्टोरी जिसमें हमने बताई कि नंबर गेम के पीछे लोग पेरेंट्स भाग रहे होते हैं, तो नंबर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है ज़िंदगी में। इसी कड़ी में हमने कुछ एक स्टोरी बनाई जिसमें आप इस स्टोरी को भी देख सकते हैं कि 2 बार 10वीं फ़ेल होने के बाद एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली में है। 2 बार 10वीं फ़ेल होने के बाद। कैंसर भी हारता है। वैभव, उसको कैंसर था 6 साल की उम्र में,
आज वो करीब 16-17 साल का है और कैंसर को उसने मात दे दी है। तो ये उन परिवार को लेकर बनाई गई कहानी है जिनके परिवार में बच्चे अगर इस गंभीर बीमारी के चपेट में हैं, तो ये कहानी उनको ऊर्जा दे सकती है, हौसला बढ़ा सकती है। एक कहानी है 2.5 साल की एक बच्ची दिव्यांशी जो ब्रेन डेड डिक्लेयर होती है, ऑर्गन डोनेशन को लेके है। उसने 5 ज़िंदगियाँ बचाई। उसके परिवार ने जो निर्णय लिया ऑर्गन डोनेशन का, उससे 5 ज़िंदगी संवर पाई। 30 बच्चों के पिता की एक कहानी है जो अपने आप में आपको प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी। कोलोडियन बेबी को लेकर एक कहानी है। कोलोडियन बेबी ऐसे बच्चे जो 5 लाख में एक बच्चा वैसा होता है। शुरू में जिस बच्चे की कहानी हमने दिखाई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये बचने वाला नहीं। आज ये 11 साल का है, भला चंगा है, अच्छे से रह रहा है, बहुत काबिल बच्चा है, होनहार बच्चा है। तो ये कहानी भी आपको देखनी चाहिए। घूमने फिरने की जगहों को लेकर दिल्ली में जो घूमने फिरने की जगह, उसमें अमृत उद्यान जो राष्ट्रपति भवन में है वो खुल गया है, उसको लेकर कहानी हमने बताई। जंक आर्ट से बने पशु पक्षी एक जगह पे हैं 22 देशों के, वो भी घूमा जा सकता है। चाणक्यपुरी में, दिल्ली के चाणक्यपुरी के पास कौटिल्या मार्ग पे ये पार्क बाकायदा बना हुआ है। जंक आर्ट यानी आप कह सकते हैं कबाड़ से बने हुए पशु पक्षी जो अलग अलग देशों की पहचान के तौर पे वहाँ पे बनाए गए। किताबों की दुनिया बच्चों के लिए बहुत अहम होती है, तो इस पे हमने वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय से उनके विचार समझने की कोशिश की। वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और बच्चों की एक लाइब्रेरी है यहाँ पे जहाँ पे 42,000 किताबों का कलेक्शन है, जिसमें शुरू के 3 महीने से लेके और 14 साल के बच्चों को लेकर ही वहाँ पे किताबें हैं। तो गुड़गांव और दिल्ली में वो वन अप लाइब्रेरी है, वहाँ भी मेंबरशिप के ज़रिए जाया जा सकता है, लेकिन वो एक अनोखी पहल है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर कोई करियर खेल में बनाना चाहे तो ये भी एक हमारा सेक्शन है। तो क्रिकेट को लेके शरणदीप सिंह से बातचीत की। शरणदीप सिंह वो खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम में रहे और चयन समिति में भी रहे। तो उनसे एक बातचीत के आधार पे एक वीडियो बनाया कि कोई बच्चा अगर क्रिकेट में करियर और संभावना तलाश रहा हो तो कैसे क्या कुछ कर सकता है शुरुआती दिनों में। प्रोडिजी चाइल्ड का कंसेप्ट आज के दौर में बहुत अहम हो गया है कि बच्चा विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा है और वैसे बच्चे कैसे होते हैं, किस तरीके से उनको सर्टिफिकेट मिलता है। उस पे एक बच्चे की कहानी फ़िलहाल हम लेके आप आए हैं। आर्यवीर वो बच्चा है जिसको जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने 1% दुनिया के बच्चों में शामिल किया है। और इसके अलावा हमने बताया चाइल्ड एडॉप्शन पॉलिसी कैसे है, बच्चों के मददगार वकील चाचा कैसे हैं, स्कूल फ़ी हाइक को लेकर हमने वीडियोज़ बनाए हैं। तो ये तमाम वीडियो को लेके एक जानकारी देनी मुझे लग रहा था कि ज़रूरी है। आपका धन्यवाद करना भी था, बताना भी था कि अगर पीछे स्क्रॉल करेंगे यूट्यूब पे तो आपको किस किस तरह के वीडियोज़ अलग अलग सेक्शन जो हमने बताए हैं उसमें मिल सकते हैं। फिर से अगर सेक्शन आपको दोहराएं तो पेरेंटिंग का एक सेक्शन है जो हमने अभी तक सोचा है और बनाया है, उसमें हेल्थ का एक सेक्शन है, रिसर्च का एक सेक्शन है जिसको शोध कहते हैं, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी के तौर पे कुछ कहानी की है, बच्चों की घूमने फिरने की जगह दिल्ली में कौन सी है उस पर एक कहानी है, किताबों की दुनिया को लेकर कहानी है, खेल में करियर को लेकर कहानी है, प्रोडिजी चाइल्ड को लेकर कहानी है और इसके अलावा बहुत सारी कहानी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। एक तो बहुत बहुत आभार आपका 15,000 का आंकड़ा पहुंचाने के लिए, ये परिवार 15,000 का हुआ है। और दूसरी नंबर चीज़ ये कि एक नई शुरुआत है, एक अलग सी कोशिश इस शुरुआत के ज़रिए मैंने करने की कोशिश की है, जिसमें जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयर करने की एक कोशिश है कि अपने बच्चों के लालन पालन में क्या कुछ ध्यान रख सकते हैं। तो आपके सुझाव का स्वागत करूँगा मैं, अगर अपने सुझाव आप दें और बताएं कि कैसे और बेहतर हो सकता है, किस तरह के वीडियोज़ आपको चाहिए। तो संवाद वन वे नहीं होगा, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं होगा, वो 2 वे होगा, मेरी तरफ से भी जवाब आपको जाएगा। तो बस कुल मिला के कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखें, लोगों तक पहुँचाएँ, इसकी रीच बढ़ाएँ, अपने कमेंट ज़रूर दें और इसी तरीके से हौसला बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।